बस से वाइल्ड आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। ये जो छोटे छोटे डिप्स हैं अभी के लिए कवर तो बनते हुए नजर आते हैं, लेकिन अगर कोई ग्रेनेड आया वो सीधा आपके मुंह पर फटेगा, यही इनका नुकसान भी है। रेग्निम कार्या प्रोन डाउन है प्लेयर्स सामने से। टीम टीआर उनके प्लेयर्स को देख रहे हैं, हम बार बार वो कुछ इन्फो लेने के लिए आगे तो आ रहे हैं, लेकिन वापस से नॉक नहीं देना। सिचुएशन आपने अपने लिए बेहतर तो कर ली, लेकिन प्रेशर बढ़ सकता है। वंस अगेन वो घंटी बजती हुई दिखाई देगी मौत की पोर्टल। INF वर्सेस टीम रेग्निम कार्या। हर चीज अभी भी तो रिपर्स की फेवर में आती। पोर्टल जी बिल्कुल बिल्कुल। और टीम रेग्निम कार्या वर्सेस टीम TRX 3v4 सिचुएशन। और जिस तरह से पहले भी हमने बात की कि नंबर्स का एडवांटेज रहा है टीम TRX के पास, टीम रेग्निम कार्या उनके पास नंबर डिसएडवांटेज है। कुछ नॉकआउट्स भी आपको इससे पहले होते हुए दिखाई दिए, लेकिन उसके बाद रिवाइवल किया गया, अपने आप को रीसेट करवाया टीम TRX ने। और ऐसा लगा है कि अभी तक का वाकई ही में सही मानों में टीम TRX का ये वो पहला ही मैच है जहां पर वो आपको इस तरह से जो सर्वाइवल भी करते हुए दिखाई दिए, और कुछ ना कुछ एलिमिनेशन जो पॉइंट्स हैं वो भी टीम के पास अभी के लिए मौजूद रहेंगे। सो 3 एलिमिनेशन हैं टीम TRX के, 5 एलिमिनेशन हैं टीम रेग्निम कार्या के। अगर चिकन डिनर करके जाते हैं तो टीम TRX के पास ऑब्वियसली 3 और एलिमिनेशन पॉइंट्स आएंगे। कुल 16 पॉइंट्स का चिकन डिनर हो सकता है, उनके हाईएस्ट पॉइंट्स इन एनी सिंगल मैच जो कि अभी तक उन्होंने खेले हैं इस PMGC के अंदर। इससे पहले 12 वो खेल चुके हैं। सो ये फर्स्ट मैच होगा, लेकिन टीम रेग्निम कार्या वो कहते हैं कि खैर अभी आप इंतजार कीजिए, सिर्फ आप हमारे पॉइंट्स पर फोकस करें। TRX को हम यहाँ पर ऐसा कुछ करने नहीं देंगे। सो टीम रेग्निम के लोग जी उनकी तरफ से मजीद नेट्स आएंगे, उनके नेट्स आएंगे, और हाइड्रो यहाँ पर नॉकआउट रहेंगे। कियो उनकी तरफ से कोशिश की जाएगी रिवाइवल की, लेकिन कवर जिसकी जानिब आप जा रहे हैं वहां पर नेट्स आ सकते हैं। नेट आएगा, नेट काफी करीब है, लेकिन खैर वो यहाँ पर जो है अपने आप को कोशिश करवा रहे थे कि शायद अपनी टीम को बचा रहे। इनफैक्ट दे दिया रिवाइवल, उन्होंने रिवाइवल कर चुके हैं। और कियो ना सिर्फ रिवाइवल देते हैं बल्कि अपने प्लेयर को मौका भी दिया जाएगा कि वो हील अप भी कर सके, लेकिन फाइट चलेगी, हट जाएंगे आगे। लॉक जी मौजूद है सामने, कियो उनको भी हम देख सकते हैं यहाँ पर कि वो प्रोन डाउन रहेंगे। हाइड्रो थोड़ा सा यहाँ पर डाउनवर्ड साइड पे मौजूद है, नेड्स दागे गए, मोलोटोव्स का इस्तेमाल किया गया, स्मोक्स को हमने देखा, कुछ प्लेयर्स को जोन के बाहर जाकर भी एलिमिनेट करने की कोशिश हमने चलते हुए देखी, लेकिन अभी भी इस मैच का जो चिकन डिनर का फैसला है वो हुक नहीं पाया है। चिकन डिनर नहीं कोई करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है कि कौन आखिरकार जो है करेगा इस मैच का अपने नाम, लेकिन वाइल्ड फिर से नॉकआउट निकालते हुए आगे बढ़ना है। जोन का जो डैमेज है बैक साइड से रहेगा। जीवल फ्लॉक जी टीम रेग्निम के वाइल्ड जाएंगे, एक्सचेंजेस होंगे नॉकआउट्स के। हाइड्रो विद द नॉक इन रिटर्न खुद भी नॉकआउट हो जाते हैं। अब रह चुके पीछे लॉक जी, जीवल लेकिन गिराएंगे हार्श को, और अब जाके जेली अब अकेले रह चुके हैं। 1v2 करना है, लेकिन आई डोंट थिंक वो कर पाए हैं। और टीम रेग्निम का हमें इस मैच से अब मजीद एलिमिनेट होते हुए दिखाई दे चुके हैं, लेकिन बॉर्गे हेवलिक आखिरी प्लेयर नहीं बख्शा जाएगा, मजीद वक्त नहीं दिया जाता और अलायंस बाहर करती है टीम बॉर गेमिंग को भी इस मैच से, जिनका अगेन एक बहुत अच्छा ये मैच है। 13 कुल पॉइंट्स वो लेकर गए हैं, 8 एलिमिनेशंस के, 5 प्लेसमेंट्स के, लेकिन क्लॉक इज टिकिंग, टिक टिक की जो आवाज है अब आपको आते हुए दिखाई दे रही है बैकग्राउंड से। टीम आर्करेड 5 एलिमिनेशंस, अलायंस जो कि तो खैर इस मैच को ऑलरेडी डोमिनेट कर चुके हैं। कौन लेकर जाएगा मैच को परसेंटेज वाइज अगर आप देखते हैं तो समहाउ आपको परसेंटेज में जो है वो टीम आर्करेड थोड़ा ज्यादा दिखाई देती है। अलायंस का जो भी परसेंटेज विनर सेकंड काउंटर है वो भी पीछे रहेगा। 0.7 का जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा 50% के करीब आने से, लेकिन खैर उसको बराबर अब कर दिया जाता है। और टीम अलायंस के जो चांसेस हैं बढ़ते चले जा रहे हैं वक्त के साथ साथ। जी हाँ, चांसेस तो बढ़ते हुए दिखाई देंगे अलायंस के चिकन डिनर निकालने के, लेकिन सामने जो टीम मौजूद है वो भी उतनी ही ज़्यादा हंगरी दिखाई दे रही है, वो भी उतने ही ज़्यादा ग्रिडी दिखाई देंगे। वो भी चिकन निकालना चाहते हैं। जहां पर अलायंस अपनी जंग लड़ती हुई दिखाई दे रही थी सर्वाइवल की, वहीं पर आर्करेड टॉप 3 में आना चाहते हैं। ऑल्दो इस मैच के बाद पॉइंट्स डिफरेंस इतना ज़्यादा दिखाई नहीं देगा दोनों टीमों में। इससे पहले भी अगर बात करें ओवरऑल स्टैंडिंग्स के अंदर ज़्यादा दूर नहीं है। अलायंस 85 पॉइंट्स पर हैं, आर्करेड 102 पॉइंट्स पर हैं, बल्कि नहीं आई थिंक मैंने शायद इस मैच के भी ऐड कर दिए पॉइंट्स अभी के लिए। अलायंस जिस तरह की पोजीशन पे मौजूद दिखाई दे रही है, आई थिंक थोड़ी सी प्रॉब्लम उनको आ सकती है। यूटिलिटीज डंप होती हैं, मैंने एडवांटेज भी अपना लूज कर दिया। गया ग्रेनेड आएगा आर्करेड, अब वो क्लोज इन करना चाहेंगे। आर्करेड के प्लेयर्स आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, इस्लाम दिया जाएगा उनकी जानिब से, बिकॉज वो ये बात जान चुके हैं कि अलायंस के अब यहाँ पर आई थॉट 2 प्लेयर्स रह चुके हैं, 3 प्लेयर्स अभी भी बाकी हैं। वंस अगेन ग्लोरी की जानिब से एंगल बनाया जाएगा, ओलियो भी नॉक हो जाएंगे। दूसरी साइड पर जिमी, उनको भी नॉक कर दिया जाता है। इफ्तार इज द लास्ट वन स्टैंडिंग, उन पे पुश किया जाता है और क्या खूबसूरत चिकन डिनर निकाला जाएगा।
और दिखाई देगी, और जहां लग रहा था कि शायद जो सोलो है वो एलिमिनेट किया जा सकता है, चीज़ें बिल्कुल एक मुख्तलिफ सिमत में चले जाती हैं और ट्विस्टेड माइंड्स मजीद सर्वाइवल करते चले जा रही है। लेकिन फ्लैश 2 खिलाड़ी ट्विस्टेड नहीं अब कर पाएंगे मजीद सर्वाइव, और लॉर्ड बिल आखिर चले जाते हैं इस मैच से नंबर 4 पर। यहाँ नंबर 4 पर लॉर्ड बाहर हो जाते हैं और अब यहाँ चिकन डिनर की जंग है। एक तरफ DRX है, एक तरफ टीम फ्लैश, एक तरफ VP के प्लेयर्स मौजूद हैं। मैन एडवांटेज DRX के पास रहेगा। VP और फ्लैश अगर वो चाहें मिल मिलाकर ये चिकन छीन सकते हैं DRX से, लेकिन वो दोनों टीमें आपस में सींग फंसाती हुई दिखाई देंगी, जहां पर ग्रेनेड्स का इस्तेमाल ना सिर्फ एक साइड से VP करेगी बल्कि दूसरी तरफ से DRX करती हुई दिखाई देगी और आर्गन उनको भी नॉक कर दिया जाएगा। DRX को शायद अब पता लग चुका है कि VP के पास प्ले एरिया है नहीं है, और अब ये चिकन बआसानी कंफर्म होता हुआ दिखाई देगा। DRX की जानिब से 94% पॉसिबिलिटी आई थिंक सकती थी, लेकिन जो उनका नीड गया और उस नीड से नॉकआउट नहीं निकला, उसके बाद अब टीम DRX के जो प्लेयर्स हैं वो मोहतात हो चुके हैं, मजीद वो पीछे की जानिब नहीं आएंगे। एंड ऐसा लग रहा है कि शायद अब जो है टीम INF के लिए और थोड़ा जो है मुश्किल फिर से कर दिया जा चुका है कि वो हमें इस मैच का विनर सेकंड जो है कंफर्म करते हुए दिखाई दे। लेकिन टीम DRX उनकी तरफ से कोई गलती जो है फिलहाल हमें होते हुए दिखाई दे ही नहीं रही है, चाहे वो अपने प्लेयर्स को टाइम पर रिवाइवल देना हो, चाहे वो एलिमिनेशन पॉइंट्स कंफर्म करना हो, चाहे वो मैचेस के विनर सेकंड इनिंग्स की एग्जीक्यूशन आपको दिखाई दे। सो हर ये एतबार से DRX बहुत हावी आए हैं इस लॉबी पर, और जितना उन्होंने एक्सपीरियंस अपना दिखाया था इससे पहले तक गॉन्टेड स्टेज में भी और थोड़े से मिनिमम से मार्जिन से रह गए थे, इट क्लियरली शोज यू कि उस चीज़ ने काफ़ी उनको अपसेट किया। और उसके बाद जो टीम ने अपना जो यहाँ पर तैयारी पकड़ी, अपनी जो स्ट्रेटजीज बनाई वो बहुत ही शानदार थी। लेकिन फिलहाल खैर ये मैच बाकी है, वापस आएंगे इस मैच पर। 3 प्लेयर्स हैं टीम इन्फ्लुएंसर रेज के। DRX उनके पास चारों के चारों खिलाड़ी रहेंगे। सोइजी बिल्कुल सामने मौजूद, सर्कल, टिक टिक, आपको यहाँ पर जो क्लॉक का है वो भी चलता हुआ दिखाई दे जाएगा। मजीद 10 और सेकंड्स रह चुके हैं, टाइमर हमें चलता हुआ दिखाई देगा। कुछ ही देर के बाद आपको जो स्टेज है यहाँ पर वो क्लोज होता हुआ दिखाई दे जाएगा। अब हमारा जो स्टेज 9 है उसकी तरफ बढ़ेंगे। आपको जो सर्कल है उसके बाद फिर पता ही है कि आखिर क्या होता है। हमारा जो सर्कल है वो देन आपको क्लोज होता हुआ दिखाई दे जाता है, बिल्कुल कोई जगह नहीं बचती है मैप पर कि आप फिर जो है वो सर्वाइव कर पाएं। लेकिन दिस इज द लास्ट टाइम, 48 सेकेंड्स आपको अभी भी यहाँ पर वक्त मिल रहा है कि आप उठकर फाइट ले लें, आप आगे जाकर अपने ओपोनेंट्स को स्पॉट कर लें। लेकिन टीम INF वो कह रहे हैं कि पहले आप आगे आए, टीम DRX कह रही है कि नहीं पहले आप आगे आए और आप हमें जो है अपने एलिमिनेशन पॉइंट्स है वो तोहफे में देकर फिर लॉबी की जानिब चले जाएं। लेकिन लोरेंजन जो खतरा था, जो लग रहा था कि शायद यहाँ पर या तो ये चीज़ बैकफायर करेगी, यहाँ पर ये चीज़ टीम के लिए हमें फायदेमंद साबित होते हुए दिखाई देगी, बदकिस्मती से लोरेंजन वो पहले ही पकड़ लिए जाते हैं। लिल बॉय वो बैक साइड पे मौजूद रहेंगे, साइज उनके सामने मौजूद, QX000 ऑलरेडी लॉक नॉकआउट करेंगे। लिल बॉय नॉकआउट किया जरूर, एक प्लेयर्स अलाइव रहने वाले हैं। 8 टोटल किल्स इन्होंने अभी के लिए कंफर्म किए हैं। थोड़ा बहुत जोन के अंदर आगे जाना है, जोन में कंप्लीट तो नहीं कह सकते लेकिन 50% ऑफ कंट्रोल जोन का टीम WBG के पास रहने वाला है। और टीम WBG ने भी अपने चारों के चारों प्लेयर्स को अलाइव करके रखा है। एक प्रॉपर ओल्ड फैशन स्क्वाड फाइट बन सकती है अगर टीम रेगनम कारिया यहाँ पे किसी स्क्वाड को एक वांटेड एडवांटेज ना दे के चले जाए। 7 टोटल किल्स अलादीन टीम WBG ने हासिल किए हैं। शायद ये ई अरीना के लिए और WBG के लिए कमबैक मैच साबित हो सकता है, क्योंकि ई अरीना 6 स्पॉट पे मौजूद थी, वीवो गेमिंग 7 स्पॉट पे मौजूद थी इस मैच से स्टार्ट होने के बाद। और शायद टीम फ्लैश को चैलेंज आखिरी मैच तक ये 2 ही नाम दे के जा पाए। लेकिन अभी के लिए ये सारी चीज़ें अज्यूम करना ऑब्वियसली सॉलिडिफाई तब करेगा जब वो टीम चिकन डिनर लेके जाएंगी, वो भी एक डिसेंट अमाउंट ऑफ किल के साथ, तभी ये सब कुछ हम कह सकते हैं कि पॉसिबल बन सकता है। लेकिन थोड़ी देर की खामोशी बन चुकी है। 9th जोन बनने वाला है। जैसे ही मैप चेंज होता है वैसे ही डिफरेंट टीम्स डोमिनेशन मोड पे आ जाती हैं। लेकिन अब 9th जोन बन चुका है और सारी ही टीम जो कि कॉर्नर्स पे खेल रही हैं, थोड़ा बहुत सभी को आगे आके फाइट लेनी पड़ेगी। जी हाँ, बिल्कुल सर्कल के अंदर आना पड़ेगा। लेकिन ब्लू का डैमेज खाकर रेगनम कारिया कि दोनों प्लेयर्स अपने एलिमिनेशन पॉइंट्स गवा देंगे। दे नो व्हाट्स एट स्टेक। वो जानते हैं कि एलिमिनेशन पॉइंट देने से बेहतर है कि दोनों एलिमिनेशन पॉइंट्स गवा दिए जाएं। लेकिन अब हम आएंगे एक हेड टू हेड 4v4 फाइट की तरफ, जहां ई अरीना चार्ज इन करना चाहेगी WBG के ऑर्डर के ऊपर। लेकिन ऑर्डर 2 प्लेयर्स गिरा दिए जाएंगे, तीसरे को लो एचपी किया। एंड लुक एट टीम वीवो गेमिंग,
फ्लैश और WBG दोनों को बाहर कर दिया जाए, इट कैन हैपन, इट इज पॉसिबल, इट इज डूएबल, ऑल दे नीड टू डू इज गेट अ चिकन डिनर, और उनको चिकन डिनर निकालना है करीब कोई 15-16 एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाल कर, या शायद उनको तो 12 से 15 पॉइंट्स इन टोटल चाहिए। इमेजिन ये रीना से कर जाए, जो कि डूएबल जरूर है, लेकिन चले DRX के प्लेयर्स हमारे सामने मौजूद हैं। परमीज गोल्स भी DRX और परमीज गोल्स की फाइट आपस में बन सकती है। ज़ीवल के ऊपर ग्रेनेड जाएगा, ही विल बी डन डस्टेड एंड QC उनको ट्रेड नेट से नॉक जरूर किया, और ये जाने से पहले जब वो डबल KO देखने को मिला। लेकिन चले, BG is still alive. Arena वर्सेस BG चिकन डिनर की फाइट यहाँ होती हुई दिखाई देगी। DRX के ह्यून बिन लास्ट वन स्टैंडिंग है, जवाब देने के लिए अगर गए तो ये मुश्किलात बना देगा, बिकॉज उनका भी रिमिशन पॉइंट कंफर्म हो सकता है। लेकिन यहाँ पे Arena के प्लेयर्स को आगे बढ़ना पड़ेगा। Arena उनके पास हाइट है, उनके पास चारों के चारों प्लेयर्स इंटैक्ट हैं, बट शायद उनके पास प्ले एरिया नहीं है। उनको जल्द से जल्द DRX के ऊपर पुश करके वो प्ले एरिया उनसे छीनना है रिवाइवल होने से पहले, लेकिन शायद इन्फो ना होना ये बैकफायर करेगी। और अब रिवाइवल आ चुका है, DRX इज रेडी एंड सेट, वो नॉकडाउन से निकाल सकते हैं। इस तरह से पुश करेंगे तो शायद वो आपको एलिमिनेट भी कर दें, लेकिन क्या इस फाइट को थ्रू किया जाएगा? द फाइट फॉर सर्वाइवल, एक प्लेयर नॉक हो जाएंगे DRX की जानिब, लेकिन सामने Arena के 2 प्लेयर्स गिरा दिए जाएंगे। ह्यूनबिन इज लो इन HP, ह्यूनबिन गेट्स एलिमिनेटेड और 7 एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाल लिए जाएंगे। लेकिन नाउ इट डिपेंड्स ऑन BG, अगर वो थर्ड पार्टी करने के लिए आगे आए, राइट टाइम पर पुश किया जाएगा, Arena को एलिमिनेट किया जा सकता है। लेकिन जाते जाते DRX ने 1 पॉइंट तो निकाला, और अभी Arena के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पॉइंट्स निकालना होंगे। सामने से आएंगे वो ग्रेनेड्स, आर्टिलरी फायर्स, इस सारी सिचुएशन में एक गया, 2 गया, तीसरा प्लेयर बच जाएगा टर्नी के। उनको कुछ कमाल करना है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब कुछ हो सकता है। इट इज डन एंड डस्टेड फॉर Arena, टर्नी के गेट्स एलिमिनेटेड और BG